बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद टेस्टी चटपटी मिसालेदार सी कलेजी की रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपनी सहरी और इफ्तारी को ख़ास बना सकते हैं। आपके यहाँ कोई दावत है तो आप इसको लाजमी बनाइएगा, आपकी वाह वाह होने वाली है। कलेजी की स्मेल दूर करेंगे। कलेजी नरम नहीं बनती, सख्त रह जाती है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आपसे कलेजी को बनाने का तरीका बताऊंगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी मिसाला कलेजी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है कलेजी। वज़न में देखें तो ये 3 पाव के लगभग है। अब इसको मैंने वॉश नहीं किया। इसमें डालूँगी आधा कप सफ़ेद सिरका और इसमें डालूँगी ढेर सारा पानी। इससे क्या होगा, एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, दूसरा जो इसमें ब्लड वगैरह बाकी होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेनी है। अच्छा, कलेजी मैंने ले ली है मटन की, आप बीफ की या फिर चिकन की भी ले सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और देखें यहाँ पर पानी कितना गंदला सा हो चुका है और जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह इस कलेजी में था वो निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेनर में डालकर छान लेना है अच्छे तरीके से। इसका पानी रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल अभी गरम नहीं है तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, पेस्ट बना लिया है, तो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है। लाइट सा पिंक होना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसमें कलेजी जो धो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। पानी इसका अच्छे से आपने ड्रेन कर लेना है और इसके बाद इसको इसमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, जो कि है मेरे पास 1 चम्मच भरकर। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। कलेजी क्या होता है, जब हम पकाते हैं तो हम ओवर कुक कर लेते हैं, जिससे कलेजी सख्त रह जाती है। इस तरीके से आप कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी बेहद टेस्टी और नरम और जूसी बनेगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कलेजी को भून लिया है और उसके बाद यहाँ मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया है, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। साथ के साथ मिसालों की बारी आती है, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। हल्दी भी शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आपने लाजमी डाल लेना, इससे कलर बड़ा ही अच्छा आता है। बस यही मेन मिर्च मिसाले हैं जिनको हमने डाल दिया है और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देना है कवर लगाकर, ताकि टमाटरों का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और कलेजी भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। कलेजी में हमेशा नमक एंड में शामिल करते हैं। अगर हमने पहले नमक शामिल कर दिया, 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए, तो यहाँ पर देखें ग्रेवी कितनी मज़े की बन रही है और दानेदार सी बन रही है और ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए
अच्छे तरीके से पका लेंगे। और उसके बाद हमने इसका कवर उतारा है तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ रही है। और देखें मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मसाला भुन चुका है तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून इसमें दही शामिल की है। दही ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। दही डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब दही डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हमने मज़ीद भून लिया है। और उसके बाद देखें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें और 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला और इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। दम लगाने के 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है। अच्छा, आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपने इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से रख लेनी है। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है। अब सहरी हो या फिर इफ्तारी,